ब्रेकिंग न्यूज बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां राज्य सरकार ने शराब नीति को लेकर ऐतिहासिक और बड़ा फैसला ले लिया है। जनवरी 2026 से बिहार में नियंत्रित और विनियमित शराब व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। यह फैसला उस नीति से अलग है जिसने बीते कई वर्षों तक बिहार की पहचान बनाई थी। जब राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी, तब इसे सामाजिक सुधार की बड़ी मिसाल बताया गया था और महिलाओं की सुरक्षा से जोड़कर देखा गया था। शुरुआती दौर में इसके सकारात्मक असर भी देखने को मिले थे। घरेलू विवादों में कमी आई थी और सार्वजनिक स्थानों पर नशाखोरी पर लगाम लगी थी। लेकिन समय बीतने के साथ जमीनी हकीकत सामने आने लगी। शराब पूरी तरह खत्म नहीं हुई, बल्कि अवैध तरीकों से समाज में फैलती चली गई। सीमावर्ती जिलों में तस्करी बढ़ी, नकली और जहरीली शराब से कई लोगों की जान चली गई। प्रशासनिक सख्ती के बावजूद हालात पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आ सके। जेलों में शराब से जुड़े मामलों की संख्या तेजी से बढ़ी, अदालतों पर दबाव बढ़ा और राज्य को हर साल भारी राजस्व नुकसान उठाना पड़ा। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने नीति की समीक्षा की और यह माना कि कोई भी कानून तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वह व्यावहारिक ना हो। इसी आत्ममंथन के बाद सरकार ने पूर्ण प्रतिबंध से हटकर नियंत्रित शराब नीति अपनाने का फैसला किया। नई नीति के तहत शराब की बिक्री पूरी तरह सरकारी निगरानी में होगी। केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही शराब उपलब्ध कराई जाएगी और इसकी शुरुआत शहरी क्षेत्रों से की गई है, ताकि व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सके। सरकार ने साफ किया है कि यह शराब को लेकर खुली छूट नहीं है। नियम पहले से ज्यादा सख्त बनाए गए हैं। नाबालिगों को शराब बेचने पर कड़ी कार्रवाई होगी। नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू रहेगी और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना अपराध होगा। हर दुकान पर सीसीटीवी कैमरे, डिजिटल बिलिंग सिस्टम और नियमित निरीक्षण को अनिवार्य किया गया है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को तुरंत रोका जा सके। सरकार ने यह भी बताया है कि केवल बिक्री को नियंत्रित करना ही मकसद नहीं है, बल्कि नशा मुक्ति को भी उतनी ही प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य भर में नशा मुक्ति केंद्रों का विस्तार किया जा रहा है। शराब की लत से जूझ रहे लोगों के लिए मुफ्त इलाज, काउंसलिंग और पुनर्वास की सुविधा दी जा रही है। साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि युवा पीढ़ी नशे से दूर रह सके। आर्थिक मोर्चे पर सरकार का कहना है कि इस फैसले से राज्य को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, जिसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास में किया जाएगा। पर्यटन और होटल उद्योग को भी इससे नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इस फैसले को लेकर राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है। विपक्ष इसे सरकार का सबसे बड़ा यू टर्न बता रहा है, जबकि महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी चिंताएं सामने रखी हैं। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और किसी भी तरह की शिकायत पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बिहार का समाज इस फैसले को लेकर दो राय में बंटा हुआ है। एक वर्ग इसे साहसिक और यथार्थवादी कदम मान रहा है, तो दूसरा वर्ग इसके संभावित दुष्परिणामों को लेकर आशंकित है। शुरुआती संकेतों में यह जरूर दिख रहा है कि अवैध शराब पर कुछ हद तक नियंत्रण आया है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। आने वाला समय तय करेगा कि यह नीति बिहार के लिए कितनी सफल साबित होती है। फिलहाल बिहार नियंत्रित शराब नीति के साथ एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है।